साहब, पाकिस्तान में बनने वाले जो वेंटिलेटर्स हैं एनडीएमए के हवाले कर दिए गए, कितने आप लोगों को दिए गए और मज़ीद इस सिचुएशन में आप क्या समझते हैं और कितनी ज़रूरत है? शाजिया, आज मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ वहाँ हवेलियाँ में हरीपुर में गया था। वहाँ पे 15 वेंटिलेटर जो हैं वो एनडीएमए के हवाले किए गए हैं। प्राइमरीली ये पोर्टेबल वेंटिलेटर्स हैं जो आप समझ लें कि बाईपैप से थोड़ा सा बेहतर मशीन है। ये हमारे जैसे मुल्क में एक बड़ी ब्रेक थ्रू है। और जिस तरह मैं एफडब्ल्यूओ को शाबाश दे रहा था कि वो आए थे आगे और उन्होंने 6 हफ्तों में अस्पताल बना दिया, मैं एनटीडीसी को भी जो है बहुत शाबाश दूंगा, उनके काम को अप्रिशिएट करूंगा कि दे हैव कम फॉरवर्ड। और मुझे उम्मीद है कि ये जो इनकी प्रोडक्शन है वो बहुत जल्दी कमर्शियल प्रोडक्शन में चली जाएगी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस सारी सिचुएशन में सूबों ने कितना कॉपरेट किया, क्योंकि सिंध के एतराज़ात, शिकायतें, तहफ़्फ़ुज़ात वफाक से भी रहे, एनडीएमए से भी रहे, आप लोगों से भी कहते रहे सामान नहीं टाइम पर मिल पा रहा है, हमें हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डॉक्टर्स का सामान है वो नहीं दिया जा रहा है। तो सूबों ने इस हवाले से कितना कॉपरेट किया है आपसे? मैं आपको इतना कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इंतज़ामी यूनिट्स बशमूल इस्लामाबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बखूबी हमारे साथ किया है। इतना बड़ा जब काम हो रहा होता है शाजिया, तो छोटे मोटे मसाइल और चीज़ें आती रहती हैं, फिर पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं। एज फार एज एनडीएमए इज़ कंसर्न्ड, आपको पता है कि हम उन्हें कुछ हमसे शिकायतें रही हैं, उनके हम जवाबात भी देते रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर से एनडीएमए ने पूरे पाकिस्तान में 15 लाख के करीब पीपी सप्लाई किए हैं और एक आध जगह पे कोई मसला हो गया तो आई डोंट कंसिडर इट बड़ा मसला। अभी हम 2500 ऑक्सीजनेटेड बेड लगाने जा रहे हैं। हम सूबों के साथ पूरे कोऑर्डिनेशन के अंदर हैं। लाहौर के अंदर इस वक्त जो है वो तकरीबन 382 बेड जो हैं ऑक्सीजन और आईसीयू के लग चुके हैं, तैयार हो गए हुए हैं और उनमें कोई भी पेशेंट अभी आ सकता है, उसको ऑक्सीजन और मशीन अवेलेबल होगी। पेशावर में हम 250 के करीब लगा चुके हैं। जो पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी था उसका 3rd और 4th फ्लोर को हमने ऑक्सीजन पे कन्वर्ट करके अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे लग गए हैं। चारसद्दा में 70 बेड लग गए हैं। कराची का अब्बासी शहीद हॉस्पिटल जो है उसके अंदर आज 70 बेड ऑपरेशनल हो जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि बुध तक जो है वो इंशाल्लाह 120-125 बेड वहाँ पे हो जाएंगे। 4 और अस्पताल हैं जिसमें कमाड़ी का है, न्यू कराची है, इसके अलावा कतर हॉस्पिटल है और एक और हॉस्पिटल है जिसको मैं अभी तक लियाकताबाद का हॉस्पिटल है। इनके अंदर भी हम तकरीबन लगभग 400 प्लस बेड जो हैं और ऑक्सीजन वाला निज़ाम जो है वो ऐड करेंगे। लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम वहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इन अस्पतालों का मेयार बेहतर बनाने के लिए वहाँ पे रेनोवेशन शुरू की हुई है। मुझे उम्मीद है कि अगले 10 से 15 दिनों में रेनोवेशन जो ही ख़त्म होगी तो हम ये ऑक्सीजनेटेड बेड्स और इसके साथ जो मतलूबा सामान है वो पहुँचा देंगे। आज़ाद कश्मीर में हम 80 बेड जो हैं उनकी ऑक्सीजन का बंदोबस्त कर चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 100 बेड की ऑक्सीजन का बंदोबस्त कर चुके हैं। बलूचिस्तान के लिए जो है वो सारा साजो सामान तैयार है, इंशाल्लाह 200 बेड उधर भी ऐड हो जाएंगे। तो एक सब्सटेंशियल कैपेबिलिटी है जो कि हम ऐड करने जा रहे हैं। दूसरे मरहले में सियालकोट होगा, गुजरांवाला होगा, रावलपिंडी और मुल्तान होगा। इसी तरह में कुछ दूसरे मरहले में हैं जगह। तो अच्छा जज साहब, सुप्रीम कोर्ट में कोरोना खुद नोटिस की समाअत भी हुई आज, इससे पहले भी एनडीएमए के रिकॉर्ड पर हर दफ़ा बात हुई है, इमदाद की बात हुई है कि अरबों की इमदाद बाहर से आ रही है, सामान मंगवाया जा रहा है, बताया जाए कितनी अद्वियात आई, कितने पैसे खर्च हुए, किन किन अस्पतालों को ये सारी दवाइयाँ दी गई। इस हवाले से डिटेल आप लोगों ने जमा करवा दी हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि ये जो सवालात उठ रहे हैं इमदाद के हवाले से, पैसों की खुर्द-बुर्द के हवाले से, क्या ये लैक ऑफ इंटरेस्ट इसको कहा जाए, कहीं ना कहीं एतमाद की कमी है? क्यों ये सवालात उठ रहे हैं पैसों की अदायगी के हवाले से कि इमदाद इतनी आ रही है, जा कहाँ रही है? इस पर क्या मौक़िफ़ है आप लोगों का? इस पे मैं आपको एक बात बता दूं, पिछली 4 पेशियों में हम सुप्रीम कोर्ट में हर चीज़ जमा कराते रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने 2 स्पेसिफिक चीज़ें पूछी हैं।
एक स्पेसिफिक चीज़ ये पूछी है कि एक मशीन मंगवाई गई थी N95 बनाने के लिए, उसका जवाब हम तैयार कर चुके हुए हैं, इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट को जमा करा देंगे। मैं ये भी बता दूं कि यहीं पे मैंने NDMA के अंदर बहुत सारे प्रोग्रामों में भी, और फिर मैंने बहुत सारे जो पाकिस्तान के अंदर इस बायो इंडस्ट्री के साथ लोग हैं उनको मैंने NDMA बुला के ये ऑफ़र दी थी मार्च के आखिर में और अप्रैल के शुरू में कि आप लोगों को अगर कोई ज़रूरत है हमारी असिस्टेंस की तो वो करके दें। वो सारे सवालों के जवाब हम दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह देते रहेंगे। ये छोटे मोटे मसाइल जो आते रहेंगे। मैं आपको इतना सिर्फ बता दूं कि NDMA वाहिद इदारा है जिसने खुद लेटर लिख के ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि हमारा करें आके, और मैं आपको ये बता दूं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह NDMA का ऑडिट जो है हमारी ही दरखास्त के ऊपर शुरू हो चुका है और हम किसी भी स्क्रूटनी के लिए और किसी भी जो है वो गिनती के लिए तैयार हैं। अच्छा जल साहब, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं बात करना चाहूँगी टिड्डी दल के हवाले से कितने इकदाम आप लोगों ने किए हैं, किस हद तक काबू पा चुके हैं आप लोग? ज़ाहिर है किसान आज भी रो रहा है कि पूरे साल की मेहनत है, फसलों को उनका नुकसान हुआ है, तो इस हवाले से आप लोगों ने क्या इकदाम किए हैं टिड्डी दल के खात्मे के लिए? शाजिया, अगर आप एक इदारा है UN का FAO, अगर उसकी वेबसाइट पे आप जाके देखेंगे पाकिस्तान की कारकर्दगी तो आपको वहाँ से पता लग जाएगी। मैं आपको इतना बता दूं कि पाकिस्तान का पंजाब का जो सूबा है इसको सबसे पहले FAO ने वाइट डिक्लेयर किया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस दफ़ा टिड्डी दल जो है वो इतनी ज़्यादा थी कि वो भोपाल तक इंडिया में पहुंची है, राजस्थान। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास जो कुछ 2019 में था उससे कई गुना ज़्यादा चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे पिछले साल आपके पास सिर्फ 4 जहाज़ मौजूद थे जिनका एक पायलट था और एक पायलट और एक इंजीनियर जो है वो एक जहाज़ गिरने की वजह से शहीद हो गए थे और वो उन जहाज़ों की भी हालत कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उन जहाज़ों के लिए पायलट्स का बंदोबस्त किया गया है। पाकिस्तान फौज से 5 हेलीकॉप्टर लिए गए हैं, उन 5 के 5 हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेशनल कर लिया गया है, वो इस वक्त डिप्लॉयड हैं। एक जहाज जो है वो तुर्की से किराए के ऊपर लाया गया है, वो हमारे पास मौजूद है। स्प्रे करने वाली मशीनें जो हैं वो 100 का ऑर्डर दिया गया था, वो उनमें से पहला बैच पहुंच चुका है। चाइना से 3-1 लाख का मैलाथन जो है वो आई है हमारे पास, लैम्डा वहाँ से आई है। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई 1,75,000 के करीब खुद भी खरीदी है। तो अल्लाह के फजलो करम से जो इस दफ़ा हमारी तैयारी है वो बहुत बेहतर है। मैं आपको एक और बताऊं कि ज़रा एक इत्मीनान की बात ये है कि FAO की वार्निंग के मुताबिक पहला स्पेल तो गुजर चुका था, दूसरा स्पेल जो है वो 22 जून से लेके कोई 21 जुलाई तक होना था। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इतनी इंटेंसिटी नहीं है जितनी समझी जा रही थी। और तीसरे स्पेल के लिए हमारी तैयारी इस तरह जारी है कि जो एक कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई थी जिसमें 3 फेडरल सेक्रेटरीज हैं, उनकी सरबराही में जो है जहाज़ खरीदने के लिए टेंडर किया गया था। वो उसके टेंडर के लवाजमात जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। जो सेक्रेटरीज कमेटी उसको ऑर्डर करेगी तो हम जहाज़ के लिए ऑर्डर करेंगे और इंशाल्लाह पहले 2 जहाज़ 15 से 20 दिनों में हमारे पास होंगे। तो इस दफ़ा हमारी तैयारी जो है पिछले 10 या 15 सालों। मॉनसून शुरू हो चुका है। हर साल हम देखते हैं कि सैलाब, बारिशों से जो सैलाब आते हैं, लोगों का बड़े मुख्तलिफ इलाकों में बड़ा लोगों का नुकसान होता है, लोगों के अमलाक का बहुत ज़्यादा जो है ना वो नुकसान होता है। तो इस हवाले से क्या आप लोगों ने फ्लड वार्निंग जारी की है किन किन इलाकों में और पेश की? आप लोगों ने क्या अरेंजमेंट्स किए हैं, क्या इकदाम किए हैं आप लोगों ने पहले से ही कि लोगों का नुकसान ना हो? क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है बारिशों की वजह से। शाजिया, प्राइमरीली जो है हम लोगों ने पूरे सीज़न की जो है मेट की रिपोर्ट ली है।
इस दफ़ा आपको पता होगा कि पहले से 15 से 20% बारिशें ज़्यादा होने की जो है पेशगोई की गई है। दूसरा जो इसमें इस दफ़ा बड़ी चीज़ ये है कि इस दफ़ा बर्फ़बारी भी पिछले कई सालों के मुकाबले में 30-35% के करीब ज़्यादा हुई। और फिर मई और जून के महीने में भी कुछ बारिशें ऐसी होती रहीं जिनकी वजह से हमारा सॉइल सैचुरेटेड है, तो इस वजह से हमारे यहाँ इस दफ़ा सैलाब की जो है वो ज़्यादा उसका है। हमें जो मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसमें टेंट, खानों के इंतज़ाम होता है, वो बाकी वो हम सूबों के साथ मिल के उसका बहुत सारा कर चुके हैं। मुझे सबसे ज़्यादा वरी जो है इस बात की है कि हमारे बड़े शहर जो हैं वो थोड़े से इल ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनकी पॉपुलेशन जो है वो बिल्कुल ही मशरूम की तरह बढ़ी हुई है। और वक्त के साथ साथ ऐसा हुआ है कि जो हमारे पानी के बहाव के रास्ते हैं या वो बंद हो गए हैं या वो सीवरेज के नालों में तब्दील हो चुके हैं।